कट हो जाएगा मेरे को। हाँ ऑफ कोर्स। देन मैंने कहा कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारी लड़कियां अट्रैक्ट हो रही, दे थिंक ना ये बहुत ग्लैमरस है, तो इस वजह से ना कहीं कभी ना बहुत बुरी तरह कुछ लड़कियां फंस जाती जो वॉइस नहीं उठा पाती है या कुछ कह नहीं पाती है। तो ऑल दिस थिंग्स आपको वहाँ खड़े होके ऑन द नेट सोचना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी विद You basically abused him. या हाँ विद दिस कैमरा ओनली। okay. आई एम सो सॉरी कि मैं ये लाइव कैमरा बोल रही हूँ, बट इट्स नॉट अ गुड वर्ड। So I would like to welcome you on our podcast, Jyoti. Thanks for coming. और आप हमारे ऑडियंस को एक बार अपना ओवरव्यू दे दीजिए. Thank you so much, first of all, to have me, to call me over here and giving this opportunity to talk. Hello, myself Jyoti Singh. I'm from small town Boisai in Mumbai. I'm pursuing my bachelor's in management in major HR, Okay. and I'm a model and pattern coordinator. Okay. So yeah, but by profession you are a model, right? Yeah. Okay. So like, would you like to share that कैसे एक मॉडल की लाइफ शुरू होती है? Like how you chose that you want to become a model? I can say कि you don't decide what you want to be, but somewhere the surrounding takes you. Okay. और in my case, मतलब मेरे केस में क्या हुआ था कि मुझे कोई आइडिया नहीं था. इट वॉज समथिंग कि एक हाइप उठा था उस वक्त कॉल्ड टिकटॉक. Okay. Okay. So ये सब टिकटॉक से स्टार्ट हुआ. Yeah, it all started with TikTok. And then मतलब मैं और मेरी फ्रेंड बस ऐसे ही करते थे कि ठीक है एक है ट्रेंड, हम भी करेंगे उस ट्रेंड के साथ. एंड देन सडनली मुझे एक अपॉर्चुनिटी आया जिन्होंने मुझे बोला कि एक लड़की की ज़रूरत है, बट इट वॉज नॉट अ मॉडल टाइप शूट. Okay. Okay. सो आई थॉट कि क्यों ना एक चांस दिया जाए, यू नो, कि अ न्यू एक्सपीरियंस. तो मैं गई एंड आई स्टार्टेड. एंड जब तक आप जाते नहीं तो आपको पता नहीं चलता कि वहाँ पे क्या चीज़ें कैसी होती हैं, क्या होता है. एंड फॉर मी इट वाज लुक लाइक कि क्या है, बस एक मेकअप करवा के फ़ोटो ही तो खिंचवाना रहता है, व्हाट्स अ बिग डील. Right. मुझे भी कितना ही टाइम लगा, मैं बस ऐसे दूंगी, ऐसे करूँगी और ऐसे आ जाऊँगी. सो व्हेन आई वेंट देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, अ मेकअप आर्टिस्ट, जो डिज़ाइनर है, देन कैमरा मैन, एंड एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट. बिकॉज अगर वो मेरे पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैं उनकी चीज़ों को ऐसे ही नहीं कर, नहीं कर सकती. Right. दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम मी. तो पहले तो मैं मेकअप के लिए बैठी. एंड यू नो, मेकअप के लिए बैठना इज़ लाइक कि सच एक्टिंग. अभी लोग कहते हैं ना कि आई एम अ बेड टाइप पर्सन, मुझे उठना नहीं पसंद. हाँ. आप बैठ के देखो एक बार मेकअप के चेहरे पे, आपकी गर्दन टूट जाएगी. Okay. विथ एवरी स्टेप यू कैन, यहाँ एडजस्ट करो, यहाँ एडजस्ट करो, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है. Okay. देन आफ्टर देन समटाइम रेडी होके सब कुछ सही कर के फिर से तुम जाओ फोटो के लिए. एंड अब मॉडल्स क्या डिसाइड नहीं होती ना, तो ड्रेस उनके अकॉर्डिंग भी नहीं रहता. Okay. वे आर लॉट ऑफ पिंस एंड यू डोंट नो द क्लोथ पीस. मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नो, अ लॉट ऑफ टाइम ना कि मुझे रैशेस आए बहुत ज़्यादा, एंड आई स्टिल हैव मार्क्स, यू नो, एंड आई स्टिल हैव मार्क्स. एंड कितने ज़्यादा बुरे बुरे, किसी किसी क्लोथिंग बहुत ख़राब होते हैं, लाइक वो सीक्वेंस वाले टाइप या कोई डायमंड वाले हो गए, तो वो कट जाते हैं पूरे. Okay. So वो बॉडी को हार्म करता है वो कपड़े. हाँ. हाँ. तो देख के तो लगता है कि वाओ इट लुक्स सो ब्यूटीफुल यार, तुम अच्छे लग रहे थे. एक बार पहन के देखो तो Okay. यू नो. तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा ग्लैमरस दुनिया के पीछे ना बहुत सारे चोटें छुपी हैं. So like जितने भी मॉडल्स इस रास्ते से जा रहे हैं दे आर ऑल फेसिंग दिस. तो बट यू कांट कंप्लेन कि यार ये कपड़ा ऐसा है, नो वी कांट. बिकॉज दे आर पेइंग यू. ओके. ओके. एंड दे विल नॉट सपोर्ट यू इफ यू कंप्लेन. नहीं, ऐसे नहीं. बहुत सारे लोग रहते हैं ना कि दे लो कि ये मतलब हार्म करे, तो फॉर दैट टाइम वो उस पर कपड़े का पीस या कुछ लगा देते हैं ताकि वो ज़्यादा इफेक्ट ना करे. बट तुम जब तक शूट स्टार्ट करोगे और वो एंड नहीं होगा, तुम वहाँ फिर लगा नहीं सकते. वो कैमरे के आगे देखा, फिर उनके डिज़ाइंस नहीं दिखेंगे. एंड उसके बाद तुम ना जब कैमरे को फेस करोगे ना, वो लाइट को छीलना. अभी अगर आप सन को भी देखोगे एंड यू विल फील कि आप किसी किसी की आंखें बहुत कमज़ोर होती हैं, राइट. वो लाइट को ज़्यादा टाइम तक देख देख नहीं नहीं सकते. सकते. एंड एट दैट टाइम ना आपको फेस करना पड़ेगा. एक ही बॉडी पोज में अगर वो कितना भी ज़्यादा तुम हिल रहे डुल रहे, वो हील्स पे तुम्हें खड़े ही होने पड़ेंगे वहाँ पे, कि अगर कैमरा मैंने कहा स्टॉप वी हैव टू कैप्चर दिस, आपको वहाँ पे वैसे ही वही पोज में आपको खड़े रहना पड़ेगा. एंड दैट हील्स, यू नो, इट किस लगा ना पैर में चुभ रहा है कुछ, जल्दी निकालो. एंड दैट मेकअप इट्स नॉट ईजी टू हैंडल. सो इफ मान लो कि आपके चलते चलते वो आपकी हील टूट गई, देन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. आप ऐसे करके खड़े ना हो, ओके. बिकॉज वो क्या होता है, सो इट्स दैट स्ट्रिक्ट.
या इट्स दैट स्ट्रिंग, बिकॉज अगर उसकी वजह से ना तुम्हारे ड्रेस पे इफेक्ट पड़ जाएगा। बिकॉज जैसे आपने देखा होगा ना कि एक ड्रेस जब निकलता है ना एक डिज़ाइनर के बाद से, तो उसका एक साइज़ नहीं होता। और मे बी वो डिज़ाइनर्स, जब मैं थी ना तो वो इतने हाईफाई नहीं थे, तो क्या देख एक ही कपड़े का वो 100 लोगों के अलग लोगों के साइजेस नहीं बना सकते थे, तो वो 1 या 2 बनाते हैं। तो व्हाट लाना फिर खड़े करना, एंड देन वो अगर जैसे आपने पूछा कि टूट गया तो क्या, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ड्रेस बहुत बड़ा हो जाएगा। सेकेंड थिंग, तुमने अगर उस बॉडी का या उस कपड़े का कुछ अच्छा नहीं आया, आपको फिर से वो करना पड़ेगा। एंड यू नो इट्स सच्चा हेक्टिक कि तो वापस से अरेंज करो, सब करो, एंड एक बार उस चीज़ में घुस के इतना सारा होने के बाद तुम्हें वापस सेकेंड टाइम वापस वही करना पड़े, तो यू नॉट डिलीट, राइट? इससे बेटर है कि तुम नीज पे या कहीं पे भी खड़े हो जाओ, बट वापस नहीं करना। एक्चुअली हम जब देखते हैं कि रैम्प्स हो रहे हैं या फिर फैशन मॉडल्स अपने जो भी शोज कर रहे हैं, तो वो देखने में बहुत अच्छा है, बट वो मॉडल्स जानती है कि बैक स्टेज क्या हो रहा है, राइट? सो यू हैव ऑल्सो फेस दिस, राइट? सो फिर वो टिकटॉक के बाद से स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है फिर? तो फिर स्टार्ट हुआ, दिन मुझे कॉल आया कि एक है तो आप करोगे क्या? तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं कर पाऊंगी। देन मेरी एक फ्रेंड है, आई थिंक मैं कह सकती हूँ कि मैं मॉडल बनी तो उसी की वजह से। ओके, शी इज नेम इफ यू वांट टू रिवील। या हर नेम इज अंजलि। ओके, द वेरी फर्स्ट पर्सन जो मेरी कैमरामैन थी, मेरी डिज़ाइनर थी, मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी। ओके, शी यूज्ड टू डू ऑल एक्सपेरिमेंट्स ऑन मी। Okay. वो सीख के आती थी और मेरे पे एक्सपेरिमेंट करती थी, और हमारा दिन लोकेशन भी ऐसा है फनी फनी, इधर इट वुड बी अ टेरेस, इधर इट वुड बी अ स्टेयर्स, बट यू नो शी इज अ ग्रेट। तो फिर उसके बाद यहाँ से चालू हुआ, मैंने अपना फर्स्ट शूट किया, एंड समवेयर आई वाज लाइक कि अब मैं कैमरा, मैं खड़ी तो हुई बट आई डोंट नो कि पोज क्या देना है। एक पोज, 2 पोज, तुम एक ही ड्रेस में कितने पोजेस दे पाओगे? एंड देन अबाउट द वीडियो, और कुछ कुछ जो बुलाते हैं ना, उनके बैकग्राउंड्स नहीं, किसी के सही किसी के कुछ नहीं, तो उस भी तुम पीछे देखे ऑब्जेक्ट भी क्या लो अपने वीडियो में। तो ऑल दिस थिंग्स आपको वहाँ खड़े होके ऑन द नेट सोचना पड़ेगा, नहीं हैव टू गिव इट। अच्छा, यू हैव टू पोज। मुझे लगता था वो जैसे शादी में बताते हैं ना कि आप ऐसे करो कपल्स को, तो ऐसा था नहीं। अच्छा, ये भी मेरे एक मिथ बस्ट हो गया। बट ऐसे क्या होता है, कोई कोई फोटोग्राफर्स जो बहुत बिजी रहते हैं ना, वो पहले से सोच के आते हैं कि तुम मुझे ये पोज दो, तुम मुझे ये पोज। विल शो यू द सैंपल। हाँ, या विल शो यू, और तुम मुझे यही दो। ओके, बट बाकी क्या रहता है, दे विल स्टॉप एंड सी यू, कुछ करो, एंड यू विल बी लाइक क्या करूँ? सो आई वाज लाइक ठीक है। फिर उसके बाद एक हुआ शूट, तो हुआ 3 दिन, अब तो मैं यूज टू हो गई। एंड कहीं ना फिर आपको भी रिसर्च करना पड़ता है कि अगर ये शूट रहा तो मैं क्या पोस्ट दे सकती हूँ, ये रहा तो उस पर वीडियो क्या आ सकते हैं, ये रहा तो कोई नया कॉन्सेप्ट। और कभी कभी तो वो आपसे पूछते हैं कि अब तो ऐसा हो गया ना, अगर मुझे कोई मेकअप आर्टिस्ट कॉल करेगी ना, तो शी ओनली आस्क मी कि कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट बताओ। तो पैसे भी मुझे ही दे दे फिर। मैं कहती हूँ कि एक काम करो, कैमरामैन को कहो कि मैं उसकी गाइडेड बन जाऊँ, आप मुझे पे करो, आई डू एवरीथिंग। ठीक है, सो लाइक इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस, आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि यार ये मैंने किसी को नहीं बताया? सो इफ यू वुड लाइक टू लाइक स्पीक ऑन द कैमरा अबाउट दैट पर्टिकुलर। आई वुड लव टू, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में बहुत सारी लड़कियाँ अट्रैक्ट हो रही है, दे थिंक ना ये बहुत ग्लैमरस है, तो इस वजह से ना कहीं कभी ना कभी ना बहुत बुरी तरह कुछ लड़कियाँ फंस जाती है, जो वॉइस नहीं उठा पाती है या कुछ कह नहीं पाती है, या बहुत स्वीट होती है इसलिए। तो मेरे साथ क्या हुआ था ना एक बार, एंड इट्स रियली हैपेंड विद मी, एंड आई हैड डन वन शूट, एंड इट वाज अबाउट कैमरामैन। देन क्या हुआ कि शूट हो गया, सब हो गया, एंड देन इट कम्स विद अ फोटो। तो फिर मैंने उनको डायरेक्ट टेक्स्ट किया आस्किंग कि ये फ़ोटोज़ चाहिए मुझे, और ऐसा ही चाहिए, आप एडिट मत करना है कुछ ज़्यादा, उसमें ओवर मत करना, ये चाहिए। एंड देन ही रिप्लाइड सेइंग कि अगर आपको फ़ोटोज़ चाहिए तो आप मुझसे मिलो। हाँ, एंड आई सेड व्हाई, एंड ही वाज लाइक अगर आप मिलोगे तो मैं आपको फ़ोटोज़, तो मैंने बोला अगर मैं नहीं मिलूंगी तो आप मुझे फ़ोटोज़ नहीं दोगे? देन ही सेड नो, अच्छा, नो नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। then how, what you say? एंड आई एम सो सॉरी कि मैं ये लाइव कैमरा बोल रही हूँ, बट इट्स नॉट अ गुड वर्ड। तो मैंने कहा कि एक्चुअली हाँ, ओके, ठीक है, you basically abused him. या हाँ, विथ हिज कैमरा ओनली। okay. then what happened? कट हो जाएगा मैं पता। हाँ, of course. देन मैंने कहा कि यू नो आपका कैमरा है, ही सेड या,
मैंने बोला यू नो जूम इन जूम आउट तो ही सेड यस बहुत अच्छे से। मैंने बोला तो वो एंड वो बंदा इतना ढीठ कि लिटरली कि उसने फोटोज देने में महीने से 2 महीना लगा दिया जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं मिलने नहीं गई। बट यू आर स्टिल फॉलोइंग अप कि मेरे फोटोज दे दो, मतलब कंटिन्यूसली आप उससे मांग रहे थे फोटोज या उसने खुद दिए? फिर मैंने मेकअप आर्टिस्ट को बुला क्योंकि वो अटेंड करता ना कि उन्हें कौन से फोटोग्राफर्स चाहिए ओके चाहिए। तो आई टेल कि ये सीन है। तो उसने उसको कहा कि तुम पेमेंट ले लिया और अब ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो भी फंस गई थी बेचारी क्योंकि उसने पे किया एंड स्टिल ईट इट ओके बिकॉज ऑफ ईगो यू नो कि उसको ऐसे कैसे कहा एंड उसने जो कहा इट वाज सो ऑड। मतलब अगर अच्छा उसने प्री पेमेंट कर दिया और वो अपना काम अभी तक उसने दिया नहीं था एंड ही विल डिलीवर तो अच्छा और ही वाज नॉट डिलीवर राइट क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट का क्या होता है कि वो ज्वेलरी वो ड्रेस वो कैमरामैन उनके हर जगह पे भी लग जाता है पैसे। फिर उसके बाद अब लास्ट मोमेंट पे ये सब पेमेंट होने के बाद अगर उसके रिजल्ट देने के लिए तो इतना टाइम लगा तो कहीं ना कहीं वो भी ज़्यादा ना कि नहीं देगा अब शायद। तो शी कैन डू एनीथिंग। तो वो कहीं 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 अराउंड 1 month or 2 month बाद उसने दिया था फोटोज। अच्छा और वो फोटोज फिर आपके पास कैसे पहुंची? मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू? या अच्छा ये मेकअप आर्टिस्ट का इन्वेस्टमेंट क्यों होता है? लाइक मेरे को समझाओगे आप? मेरे को समझा नहीं। आई थॉट व्हाट आई थिंक मॉडल इज, और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को भी यही लगता होगा कि आप मॉडल हो, कपड़े वाले जो ब्रांड्स है या फिर जो शूज़ या फिर जो भी एक्सेसरीज वाले ब्रांड्स है वो आपको अप्रोच करते हैं एंड यू हैव टू वेयर इट, यू हैव टू क्लिक द फोटोज और वीडियोज वॉट एवर द ब्रांड वांट्स एंड आपको वो डिलीवर करनी है। ठीक है, दे विल हायर अ कैमरामैन फॉर यू, दे विल हायर अ मेकअप आर्टिस्ट। आई एम करेक्ट? देन हाउ मेकअप आर्टिस्ट इज पेइंग फॉर दिस? वो जो रहता है ना जो आप कह रहे हो कि एक ब्रांड रहता है वो मॉडल्स अलग होते हैं। मॉडल्स तो मॉडल्स होते हैं चाहे आप उनको किसी डिज़ाइनर के कपड़े दे दो और देन वो सारे अरेंज करेंगे। और एक मॉडल्स होती हैं जो मेकअप आर्टिस्ट जब ट्रेनिंग लेती है ना तो उन्हें एग्जाम्स के लिए मॉडल्स चाहिए होती हैं टू गेट देम रेडी एंड ये पेमेंट भी वही करती हैं। वो ट्रेन पहले वो स्टडी करेंगी, उनके 3-4 एग्जाम्स होते हैं, उन 3-4 एग्जाम्स में भी उन्हें खुद ही ज्वेलरी लाना होता है, उन्हें खुद ही एक कपड़े डिसाइड करने होते हैं। सो एवरीथिंग वो रेंट पर लेते हैं इवन अ मॉडल गर्ल्स। तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट उनका अलग रहता है। वो होता है कि मेकअप आर्टिस्ट के मॉडल्स हैं एंड टॉकिंग अबाउट ये ब्रांड्स एंड ऑल एक्सेट्रा। जैसे कि अभी कोई छोटा मोटा या कोई अच्छे खासे फैशन डिज़ाइनर है तो वो जो मॉडल्स अटेंड करते हैं ना तो ये और वो सारे मॉडल्स है बट उनका यूज़ अलग जगह अलग तरीके से हो रहा है। ओके सो देयर इज़ अ डिफरेंस। अच्छा तो एक होते हैं कि टेस्ट वाले मॉडल्स हाँ जो मतलब मेकअप आर्टिस्ट अपने लिए लेके आ रहा है ताकि मैं एग्जाम पास कर लूँ। राइट। ओके तो मतलब जब आप अगर वो मेकअप आर्टिस्ट एग्जाम दे रहा है तो वो मेकअप देखते हैं या इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मॉडल? मॉडल्स अगर एक बात बताओ जैसे कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा पैसा ना जाए मॉडल में, मैंने किसी भी लड़की को उठानी है एंड वो किसी भी लड़की पे मतलब आई एम नॉट जजिंग, आई एम नॉट बीइंग जजमेंट, बट अगर मैंने किसी भी लड़की को उठाया एंड उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स है या उसका कलर शेड राइट नहीं है तो वो प्रॉब्लम किसे देगा? मुझे देगा। एंड वो सारे मेकअप आर्टिस्ट में कॉम्पिटिशन्स भी रखते हैं जो सिखाते हैं ना कि कौन फर्स्ट है। तो ये एक हाई होता है कि मुझे जीतना है। तो कहीं ना कहीं वो ऐसी लड़कियां ढूंढते हैं ना जिनकी स्किन टेक्सचर अच्छे हो, जिनका बॉडी फिगर अच्छा हो, जो दिखने में अच्छा है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो कि फ़ोटोज़ भी वैसे ही हैं। तो और कहीं ना कहीं ये उनको ना एक ऑर्डर्स देने में भी हेल्प करता है क्योंकि अगर आपके पास कोई ब्राइड आएंगी और कहेंगी कि आप कैसा मेकअप करते हो मुझे दिखाओ पहले, हाँ तो अगर मैं अच्छी लड़की के ऊपर अच्छा मेकअप करके दिखाऊंगी इट्स अ बेनिफिट फॉर दैम, इट्स सो ट्रू। और अगर मैंने कोई पिंपल्स या कुछ किया तो वो मेकअप मेरा भी कहीं ना कहीं खराब दिखेगा। तो इसीलिए दे इन्वेस्ट ऑन गुड मॉडल्स मोस्टली। ओके सो मतलब सो दे पे वेल टू मेकअप टू मॉडल्स और इट डिपेंड्स। और ये एग्जाम लाइक कौन से लेवल पे होता है? मतलब ये मतलब ऐसा कुछ है क्या कि अगर आप ये एग्जाम पास करोगे तो ही आप पे एक मतलब सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन जाओ? राइट। और ये क्या होता है कि मैं अभी किसी एक मेकअप आर्टिस्ट के पास गई जो सर्टिफाइड और गवर्नमेंट से लिया हुआ मॉडल है, लाइक शी इज सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट। एक होता है इंटरनेशनल भी। इंटरनेशनल वो होता है जिनके पास सर्टिफिकेट होता है कि इंटरनेशनल मॉडल है, इसने वहाँ से पढ़ाई की है एंड शी डिड इट। एंड वो अब अगर वो चाहे तो वो इंटरनेशनल की वो जा सकती है, बाहर सीख के आ सकती है वो लेके, और फिर वो यहाँ के लोगों को देगी। वो इतने बैच स्टार्ट करेगी और इस बैच में जितने भी लोग जाएंगे ना उसके अंदर सीखने, तो
जब वो सीखेंगे एग्जाम डे में पास होंगे ना, उन सारों को इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट का एक अच्छा, तो सर्टिफिकेट, इनके पास एक लाइसेंस आ जाता है कि अब मैं जिसको सिखाऊंगी वो सर्टिफाइड हो सकता तो वो फिर अपने नाम से सर्टिफिकेट देगी, वो पास होगी तो वो अपने नाम से सर्टिफिकेट देगी। है। अच्छा, ऐसा है, ओके, स्ट्रेंज। सो दे मेक मनी इन दिस, ओके। मतलब ऐसा कुछ आपको पता है एवरेज चार्ज क्या लेते हैं ये लोग, इफ़ यू वांट टॉप टू? मॉडल। हाँ, नहीं, अब फॉर एग्जांपल मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैंने इंटरनेशनल वाला वो जो कोर्स आप बता रहे हो वो मैंने कर लिया, आई गॉट सर्टिफाइड। अब मैं अपना ये खोल रहा हूँ एजेंसी, और क्या क्या बोलते हैं उसको, ब्रांच, अब पार्लर, सॉरी, हाँ, बेसिकली कोचिंग क्लासेस टाइप हाँ कि मैं अब सिखाऊंगा। तो हाउ मच कोचिंग क्लास वाला चार्ज? हाँ, तो दे टेक फ्रॉम ईच स्टूडेंट अराउंड 50-60, 50,000-60,000, ओके, समटाइम 80,000। एंड वो ये जो रहता है सिर्फ फीस रहता है अबाउट। अब जब वो आएगा सीखने, वो तुम्हें 80 पे करेगा, प्लस वो 80 पे करने के बाद भी ज्वेलरी ढूंढेगा कहीं, और अगर कोई बहुत दूर से आ रहा है तो उसका रेंट है, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉफिट। और मेकअप वगैरह वो खुद खरीदेंगे, खुद ही खरीदना है सब? वो नहीं देंगे, वो सिर्फ सिखाने के चार्जेस लेते हैं 80 या 60। ओके, और ये कितना लंबा ड्यूरेशन रहता है, एनी आइडिया? ये हर मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने महीने में सिखाते हैं, किसी किसी का 3 होता है, किसी का 4, किसी का 6, ऐसे। Months. हाँ, मंथ्स। ओके, तो लाइक ये तो आपका एक डार्क स्टोरी था अबाउट दैट कैमरा में, बट ऐसा भी होता है जो ब्रांड आपको कभी अप्रोच किया है, जिस ब्रांड ने, वहाँ के ब्रांड के जो ये है मैनेजर्स है, इफ इट इज़ अ वीडियो तो डायरेक्टर होते होंगे, राइट? हाँ, तो डायरेक्टर्स ऐसा कुछ मतलब आपको हिंट देते होंगे? ये सबके साथ होता है, मुझे नहीं लगता कि किसी एक के साथ होता है। तो हाउ दे अप्रोच, लाइक एग्जैक्टली क्या अप्रोच होता है ज़्यादातर टाइम लोगों का? इससे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कहीं कोई नहीं मिलेगा। ओके, अभी मैं बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी एक्चुअली में, एंड अभी वो बहुत ज़्यादा अच्छी मॉडल हो चुकी है, लाइक वो इंटरनेशनल ट्रिप्स करती रहती है। रिसेंटली वो अभी दुबई से रिटर्न आई है। सो क्या हुआ ना कि उसके पास एक फैशन डिज़ाइनर का आया रिक्वेस्ट कि मतलब हमें मॉडल्स चाहिए, तो कुछ गिने चुने चाहिए, एंड आई थिंक इट वाज अ ट्रेडिशनल शूट एंड इट टुक प्लेस इन गुजरात। ओके, गुजरात सिलवासा वापी कहीं पे तो हुआ था, एंड शी वेंट देयर। वहाँ पे पूरा बंगलो था, एंड उनका वहाँ स्टे, फूड, वो सब उनका नहीं। उनका तो वो गई, एंड इट वाज 2 डे शूट्स। तो गई, वो बैठी, एंड उसे मतलब हर एक मॉडल को अलग अलग बताते हैं, या कभी कभी एक साथ ही बताते थे। तो वो गई, बैठी, वो बता रही है, सब कुछ कर रही है, एंड उसके बाद उसका मैसेज आने लगा रात को कि मीडिया वाले देखे होंगे, बिकॉज स्टार्ट क्या मैसेज आने लगा? मतलब वहाँ पे जो कि वो सब जो अरेंज करके देता है, ओके, क्योंकि डिज़ाइन कोई जो अच्छे वेल नोन रहता है ना, वो खुद नहीं आते, दे अरेंज पीपल जो उनका काम करके उनके पास दे देते, दे राइट। एंड दे वो पेमेंट भी लेते हैं। तो वो पेमेंट लेते हैं, तो वो जो जिसको अटेंड किया था ना इनके शूट्स के लिए, इंचार्ज, आई कैन से इंचार्ज जो था ना, वो सुबह मिला इनसे, एंड रात को उसको टेक्स्ट करने लगा कि कैन यू कम टू माई रूम बिकॉज आई हैव टू डिस्कस समथिंग अबाउट दिस शूट। एंड द वे, क्योंकि देखो एक लड़की में क्या रहता है ना कि अगर जैसे कि मैं हूँ, और अगर मुझे कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर आपकी मोटिव कुछ अलग है ना, वो लड़कियों को पता चल जाता है। राइट, इट्स सो ट्रू कि वो कितनी भी ज़्यादा छोटी, मतलब छोटी नहीं, मतलब अगर आप एक एज के बाद ग्रो हो गए हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि ये जो वाइब है ना, इट्स नॉट अ राइट वाइब। तो समवेयर उसकी मैसेज करने के ना तरीके से कि कैन यू मीट मी, आप अकेले आओ, तो वो बोल कि ठीक है मैं लेके आती हूँ टीम को। तो उसने कहा कि नहीं, आप अकेले आओ, मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है, मैं और अगर और मैं आपको हेल्प भी कर सकता हूँ कि आप इस फील्ड में बहुत आगे जाओ करके। तो कहीं ना कहीं मेरे बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं जिसके हेल्प से मैं आपको बहुत सारे शूट दिलवा दूँगा, और मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं ऑल कि मैं इंटरनेशनल वो भी करवा दूँगा आपको, पर आप आओ मेरे रूम में, मुझे डिस्कस करना है करके। एंड आई थिंक कि वो तब वो रेडी नहीं थी, आई कैन से। तो वो बोली कि नहीं नहीं मैं आ नहीं सकती, एंड वो न्यू भी थी तब, तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी तो वो जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो गई उस वापी वाले शूट में। तो फिर वो ऐसे ऐसे चीज़ें करने लगा, बोला कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हें आज रात के रात निकाल दूंगा, और मैं पेमेंट भी नहीं दूंगा। एंड वो एक दिन के शूट कुछ 4-5 ड्रेसेस थे। ओके, देन वो तो डर गई कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो उसने क्या कि ना अपनी एक फ्रेंड से शेयर किया कि ऐसा ऐसा सीन है, तो वो उसके साथ गई, बोली ये सर आपको शेयर करने वाले थे, एक्चुअली मेरी फ्रेंड है ना, उससे भी चाहिए। तो उसको पता चल गया कि शायद इसने सबको बता दिया।
तो फिर वो बोले तो उसने फिर उसको ना चाहते हुए भी उनको मतलब कोई शूट्स देने दिलवाए, बट वो कैंसिल हो गए थे एक्चुअली। वो कहा था कि उसने मना कर दिया कि नहीं दिलाना है करके, एंड वो अपनी बातों से मुकर गए। फिर से सारे जो मैसेजेस को किए थे कि मैं तुम्हें यहाँ पहुँचा दूंगा वहाँ पहुँचा दूंगा, वो सारे डिलीट कर। अगर बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं, बहुत लड़कियां आई थिंक कर भी देती हैं जस्ट बिकॉज उनको वो चाहिए, एंड कुछ नहीं जाती। डिपेंड्स आप क्या चूज करते हो, बिकॉज हर कोई अगर उस पार्ट उस लेवल तक पहुंच रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही स्टेप से पहुंचे। इफ़ यू हैव टैलेंट यू कैन, यू डोंट वांट एनी पार्ट। मतलब it depends कि how badly you want and how you can cross the limits of चाहिए हाँ। बट इज इट लाइक ज़रूरी है क्या? मतलब अभी कैसे ही हम लोग तो बहुत ग्लैमरस लाइफ देखते हैं कि कोई हीरोइन है, मॉडल है, लेकिन अगर कोई सीधे रास्ते से जाना चाहता है तो आई व्हाट यू थिंक टुडे इट इज़ पॉसिबल और नॉट? वेरी रेयर, बिकॉज हर इंडस्ट्री में आपको ऐसा कोई ना कोई मिल जाएगा, और वो ऐसे पोस्ट पे रहता है ना कि वो आपको 2 मिनट के अंदर गिरा देगा। ओके, तो अब ऐसे इंसान को फेस करना कैसे है, कितने इंटेलिजेंट, कुछ लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं, आपको पता है, दे आर स्मार्ट इनफ टू थिंक, एंड वो ऐसे ट्रिक में फंसा देंगी ना कि वो आगे भी चली जाएंगी और उनको वो करना भी नहीं पड़ेगा। और कुछ बहुत आई कैन से कि वो रेडी नहीं होती, या वो उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती सोचने की मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे आंसर दूँ, तो कहीं ना कहीं वो गिव अप कर देती है या कहीं ना कहीं फंस जाती है। सो ठीक है, ये तो साइड ऑफ मॉडल है, बट एज यू टोल्ड कि आप इसके लिए भी जा रहे हो, केबिन क्रू, राइट? हाँ, सो अगर इफ समबडी वांट्स टू बी अ केबिन क्रू, देन व्हाट इज द प्रोसेस? दिस इज सो सिंपल, लाइक आपके पास 10th और 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एंड सम पीपल प्रीफर्स कि मैं क्लासेस भी लूँ, क्योंकि अभी एविएशंस के बहुत सारे क्लासेस है, राइट? वेल नोन, तो समवेयर ये एक बिजनेस हो गए, बट यू नो एक क्लास लेके जाना एंड डायरेक्ट अप्रोच करना ना, टू डिफरेंट थिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके प्रोफेसर कैसे हैं। एंड आई कैन से ना कि एविएशन सिर्फ आपको एक करियर नहीं दे रहा है, वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं आपको एनहेंस करता है। डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो आपको एक तरीका बता देता है कि हाउ कैन यू प्रेजेंट योर सेल्फ, इट गिव्स यू अ सेल्फ कि कॉन्फिडेंट लाना, एंड हाउ कैन यू बी पॉजिटिव एवरी टाइम, हाउ यू हैंडल, बिकॉज एविएशन इज नॉट जस्ट अबाउट सर्विंग पीपल, इट्स अबाउट द सेफ्टी। बिकॉज अभी आपने देखा होगा रिसेंट केस जो हुआ था, आई फॉरगॉट इट, वहाँ पे आई थिंक 4 या 5 कैबिन क्रू की डेथ हो गई थी वहाँ की पैसेंजर को बचाने के इससे। तो मोस्ट ऑफ पीपल थिंक कि तुम कपड़े पहन लो, मेकअप कर लो, वहाँ से ट्रे लेके घूमो, इट्स नॉट लाइक, इट्स यू नो कि एक कंधे पे उतने सारे पैसेंजर की सेफ्टी लेके चलना। सो मतलब डू दे पे वेल अगर आप एक एयरोस्टेस बन जाते हो? ओके, लाइक स्टार्टिंग में तो मतलब पहले ट्रेनिंग होती है, इंटरव्यू क्रैक करना रहता है पहले तो आपको, उसके भी स्टेजेस होते हैं, लाइक राउंड्स होते हैं, जीडी होता है, पर्सनल होता है, आपके सीवी देखते हैं, आपका स्किन टेक्सचर देखते हैं, आपकी हाइट, आपका बीएमआई, एवरीथिंग। ये सब क्लियर करने के बाद फिर आपका ना हेल्थ चेकअप का भी एक राउंड होता है कि आप फिट हो कि नहीं, क्योंकि उतने ऊपर जाना एंड देन सर्वाइव करना, इट्स नॉट अ इजी थिंग। फिर आपका हेल्थ चेकअप होता है, एंड उसमें भी अगर आपने क्लियर कर दिया, फिर उसके बाद वो कंपनी आपको उनके जो मेन मतलब कहते हैं ना कि जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है, वो बेसिकली आपको वहाँ लेकर जाएंगे, फिर आपको वो ट्रेनिंग देंगे। अब वो कितने मंथ की होती है ना, वो हर एक एयरलाइंस के ऊपर होता है, डिपेंड होता है, किसी का 3 मंथ होता है, किसी का 6 मंथ होता है। तो वो जितने टाइम महीने आपको ट्रेनिंग देंगे ना, वो आपके टाइम की वैल्यू करके आपको पे करते हैं। तो तब तो सिर्फ आप उसके बाद आप वहाँ पे एग्जाम्स भी होते हैं, उस ट्रेनिंग के ऊपर एग्जाम्स भी होते हैं, अगर आपने वो क्लियर कर लिया एंड देन उसके बाद हर क्रू का अलग अलग आई कैन से पेमेंट्स होते हैं, डिपेंड्स आप कितने आवर्स ट्रैवल कर रहे हो, आप कितने फ्लाइंग आवर्स के ऊपर डिपेंड होता है।